धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव दुले राय की घेर के रहने वाले बीएसएफ के जवान रामकिशोर के जम्मू कश्मीर के कठुआ सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो जाने के बाद पार्थिव शरीर को आज शनिवार को गांव पहुंच गया। पार्थिव शरीर को देखते ही शहीद रामकिशोर की वीरांगना पूजा पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगी। इस दौरान लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा रामकिशोर तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए गए। शहीद रामकिशोर की अंतिम यात्रा गाँव में निकाली गई। इस दौरान हजारों की तादाद में आसपास के गांव के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम, विधायक रोहित बोरा, सांसद भजन लाल जाटव, सांसद एसपी बघेल, राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर, जिला कलेक्टर श्रीदेवी वीटी, एसपी सुमित मेहरा सहित तमाम प्रशासन के अधिकारी और राजनेता अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे। अंतिम यात्रा के दौरान समूचा गांव शहीद रामकिशोर अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो गया। अंतिम यात्रा पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं ने शहीद की पार्थिव देह को पुष्प चक्र अर्पित किए। शहीद रामकिशोर को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। सेना के जवानों द्वारा शहीद के सम्मान में 5 राउंड फायरिंग की गई। लोगों ने बताया कि शहीद रामकिशोर का सपना शुरू से ही देश की सेवा करने का रहा था। पढ़ाई की शुरुआत करते ही उसने सेना में जाने का लक्ष्य बना लिया था। साल 2019 में रामकिशोर सेना में भर्ती हो गया था। रामकिशोर जब भी छुट्टी लेकर घर आता था तो पूरे गांव में ग्रामीणों से मिलजुल कर वापस ड्यूटी पर जाता था। शहीद रामकिशोर 20 दिन की छुट्टी लेकर हाल ही में घर आया था और 11 सितंबर को वापस ड्यूटी पर गया था, लेकिन कश्मीर में हुए हादसे में रामकिशोर शहीद हो गया। शहीद रामकिशोर की वीरांगना पूजा का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। 7 दिसंबर 2023 को रामकिशोर की शादी पूजा के साथ संपन्न हुई थी। महज 8 महीने के अंतराल में पूजा का सुहाग उजड़ गया। पत्नी पूजा के हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं छूट पाई है। पत्नी और वृद्ध माता पिता, 3 बड़े भाइयों और छोटी बहन को भारी सदमा लगा है। पिता महावीर सिंह के 4 पुत्र और 2 पुत्री हैं, जिनमें मलखान, बंटू और विकेश सहित के बड़े भाई हैं। रामकिशोर से छोटी बहन लक्ष्मी है, जिसकी शादी नहीं हुई है। बड़ी बहन ममता की शादी हो चुकी है और तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है। शहीद के 3 भाई और पिता खेती का काम करते हैं। शहीद रामकिशोर को चचेरे भाई सचिन ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। शहीद रामकिशोर पुत्र महावीर वर्तमान में जम्मू में तैनात था। शहीद जवान 20 दिन की छुट्टी पर लेकर अपने गांव आया था, जो 11 सितंबर को वापस ड्यूटी पर चला गया था। रामकिशोर साल 2019 में आर्मी में भर्ती हुआ था। शहीद के घर में बुजुर्ग माता पिता के साथ 3 बड़े भाई और 2 बहनें हैं। शहीद जवान रामकिशोर 4 भाइयों में सबसे छोटा था, जो वर्तमान में कुमायूं रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा था। शहीद की शादी 7 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जराड़ी गाँव निवासी दिव्या के साथ हुई थी। शहीद रामकिशोर ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी छोटी बहन लक्ष्मी से कह गया था कि पढ़ाई करनी है और अगली बार आऊंगा तो तेरी धूमधाम से शादी करेंगे। 11 तारीख को तो गए थे तो तुमसे कुछ कह के गए थे क्या? नहीं, मैंने पकड़े थे, वो नहीं रुके थे। क्या बोल के गए थे आपसे? ये मैं आऊंगा जनवरी में, रोज में आऊंगा। आपसे कब बात हुई लास्ट बार उनसे? कल शाम को हुई थी थोड़ी देर। क्या कहा था आपसे? कुछ नहीं, आगे बस बंद कर ली थी। परसों शाम को हुई थी है? वही मेरी हाल चाल पूछ के बस आपसे कुछ बताते थे ड्यूटी के बारे में, कुछ बातें कुछ बोलते थे क्या ड्यूटी के बारे में? रात में ड्यूटी लगाते हैं। अगली बार आया 18 तारीख को। मेरे तो कुछ नहीं कहने, मेरे पढ़ना लगे ना, मैं तेरे पैसा खर्च करता हूँ तो पढ़ना तेरा काम है। 4 भाई है। सभी की शादी हो गई? हाँ, मेरे ही कह के गया था और मैं अगली बार आऊंगा तो शादी करूंगा इसकी। शहीद रामकिशोर की वीरांगना पूजा ने बताया कि 18 अगस्त को उनके पति रामकिशोर घर आए थे। मैंने उनको नहीं जाने के लिए पकड़ा भी था, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने जनवरी फरवरी में आने का था। गुरुवार की शाम को उनकी रामकिशोर से बात हुई थी और बोला था कि आगे बस बंद कर दी है। हालचाल पूछा था। उन्होंने बताया कि रात को ड्यूटी लगती है। 11 तारीख को तो गए थे तो तुमसे कुछ कह के गए थे क्या? नहीं, मैंने पकड़े थे, वो नहीं रुके थे। क्या बोल के गए थे आपसे? ये मैं आऊंगा जनवरी में, रोज में आऊंगा। आपसे कब बात हुई लास्ट बार उनसे? कल शाम को हुई थी थोड़ी देर। क्या कहा था आपसे? कुछ नहीं, आगे बस बंद कर ली थी। परसों शाम को हुई थी है? वही मेरी हाल चाल पूछ के बस आपसे कुछ बताते थे ड्यूटी के बारे में, कुछ बातें कुछ बोलते थे क्या ड्यूटी के बारे में? रात में ड्यूटी लगाते हैं। धौलपुर जिले की महू गुलाबली ग्राम पंचायत में पिछले 15 दिनों से जलभराव में डूबे हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल, इन सभी सरकारी कार्यालय के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अंदर तक पानी में डूबे हैं सभी कार्यालय,
जिसके चलते लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित बना हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अस्पताल में रखी दवाइयां खराब हो चुकी हैं। लोगों ने बताया कि मऊ गुलावली से लेकर नगला, रायजीत, एकटा, दांदीपुरा, पत्तीपुरा, उत्तर प्रदेश के जगमीर को जाने वाले सभी रास्ते पानी से घिर गए हैं, जिसके चलते पिछले काफी समय से लोगों का अब आवागमन बंद पड़ा हुआ है। पिछले 7 दिन से बंद बसेड़ी मार्ग को बसेड़ी तहसील प्रशासन के द्वारा सीमेंट के पाइप डालकर शनिवार से चालू कर दिया गया है, जिसके चलते छोटे 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। सरपंच कृपाल सिंह परमार ने बताया कि सप्ताह भर पहले बसेड़ी सैंपऊ मार्ग को इलाके में भरे हुए पानी की निकासी के लिए काट दिया गया था, जिससे पूरे इलाके का यातायात संपर्क बंद पड़ा हुआ था, जैसे शनिवार को बहाल कर दिया गया है। ग्रामीण अजीत परमार आदमी बताया कि प्रशासन द्वारा जल्द ही पानी निकासी नहीं कराई गई तो सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी भवन के कमरे गिरने का खतरा बना हुआ है। जो सैंपऊ बसेड़ी मार्ग का बंद था, उसमें प्रशासन ने टेम्परेरी व्यवस्था करके पाइप डलवा दिए है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, नंगला राजी एकटा जाने वाला पूरा रास्ता अवरुद्ध है। पूरी गुलावली बस्ती में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। आपने उपखंड प्रशासन, तहसील प्रशासन किसी को अवगत कराया है इस समस्या से? हाँ, तहसील साहब ने कहा है, तहसील साहब ने कहा है, डी साहब ने कहा है, सबको मालूम है, सब आ रहे जा रहे हैं। पिछले दिनों में कितना नुकसान हुआ होगा इलाके में? कम से कम 20-30 तो 1-2 मकान गिर पड़े हैं, 20-30 पेड़ दे गए, मकानों की स्थिति भी खराब है, फसल तो है ही गई। और भी इसके अलावा क्या समस्याएं अब जिससे लोग परेशान हैं, जिनका समाधान आप चाहते हैं? स्कूल बंद है, इस हॉस्पिटल में कम से कम 10 लाख रुपए की दवाई रखी थी, वो सारी खराब हो गई, पूरा पानी भर गया। लाइट नहीं आ रही है, लाइट से भी परेशान है आदमी। स्कूल को चलाने की व्यवस्था की है, पानी वहाँ से निकल जाए, निकासी हो जाए तो स्कूल चालू हो जाए। बच्चे 1 महीने से घर बैठे हैं। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर का राउंड लेके जाना पड़ता है, रास्ता बंद है। आप किस स्कूल में कार्यरत हो? राजकीय माध्यमिक विद्यालय पत्तीपुरा में। तो आप ये किस रास्ते से जा रहे हो आप? यहाँ से जाना पड़ेगा बघेलपुरा से तुरकुटा से फिर नहर होगी नहीं, नगला रायली तो वैसे किस रास्ते से जाते थे आप? वैसे गुलाबी स्कूल के सामने होकर निकल रहे थे जाहिर। क्या समस्या आ गई है? अगर समस्या वहाँ पानी भरा हुआ है, तो मोटरसाइकिल इतना पानी भरा है कि मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही? तो कम से कम 20-25 मिनट भरा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, रास्ता बंद है। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिले में दिव्यांगों के पंजीकरण बढ़ाने और दिव्यांगजनों को डिजिटल प्रमाण पत्र एवं UDIED कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर 30 अगस्त से 30 सितंबर तक विशेष दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जिले में पंचायत समिति वार लगाए जा रहे हैं, जिसमें आज शुक्रवार 20 सितंबर को शिविर का आयोजन पंचायत समिति परिसर बाड़ी में रखा गया है। यह शिविर सुबह 9 बजे से आयोजित होना बताया गया, लेकिन शिविर में 11 बजे तक किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा और विकलांगों की जांच करने के लिए चिकित्सकों की जो टीम नियुक्त की गई थी, चिकित्सक भी कैंप में नहीं आए। ऐसे में दिव्यांगजनों के साथ आए उनके परिजनों ने विरोध किया और सरकार के इन शिविरों को खानापूर्ति बताया। कैंप में बसेड़ी रोड से विशेष योग्यजन के साथ आए राकेश गर्ग, टाटापाड़ा से आए अंजनी कुलश्रेष्ठ, ग्रामीण क्षेत्र नीमखेड़ा से आई कंपूरी बेनपुरा से आए वीरेंद्र आदि ने बताया कि वे करीब 2 घंटे से कैंप में अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है और तो और चिकित्सकों की टीम भी नहीं आई है, जिसको लेकर यह कैंप केवल खानापूर्ति दिखाई दे रहे हैं। सरकार के अधिकारियों का इन कैंपों की संवेदनशीलता पर कोई ध्यान नहीं है। कैंप में मिली अव्यवस्था को लेकर शहर के समाज सेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि वे रोडवेज के पास को लेकर दिव्यांगजन के साथ आए थे, लेकिन रोडवेज विभाग से कोई भी अधिकारी कैंप में 12 बजे तक नहीं आया है। ऐसे में इस कैंप की क्या सतर्कता है? जब काम करने वाले अधिकारी मौजूद नहीं हैं तो दिव्यांगों को क्यों सुबह 10 बजे से बिठा रखा है? वहीं दूसरी ओर कैंप आयोजन को लेकर पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि कैंप आयोजन में थोड़ी समस्या आई है। 12 बजे तक लगभग सभी अधिकारी कैंप में आ चुके हैं, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। शिविर में जब तक दिव्यांगजन रहेंगे तब तक काम करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया है। एक साल से भज के परेशान कर लिए। जयपुर धौलपुर भजले CM बोलते हैं कि सर्टिफिकेट निकल जाएगा, अभी तक नहीं निकला है। ऑनलाइन कर दिया, देखते हैं तो निकलता नहीं। आप यहाँ कितनी देर से बैठे हो? 1.5 घंटा हो गया। बच्चे को लेकर 10 बजे से बैठे हैं।
अभी कोई डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, हम परेशान हैं। नीम खेड़ा से है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया कोई अभी? डॉक्टर नहीं आया। कैंप में दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया हूँ। 10 बजे का मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आए और ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा है, व्यवस्था है। और मेरा सर्टिफिकेट पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये बन नहीं पा रहा है। सरकार का ये झूठा वादा सा लग रहा है मुझको। 10 बजे का टाइम दिया था और अब 11 बज चुके हैं और यहाँ पे ना तो कोई सुविधा है, ना कोई स्टाफ है। यहाँ पे आप देख रहे हो सभी पब्लिक कितनी बुरी तरह से, कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। बाड़े शहर में सफाई व्यवस्था हुई ठप। लोगों का प्रदर्शन। शहर के कायस्थवाड़ा पुलिया पर आज मुकेश कुमार बघेला, दीपू शर्मा, संजीव लवानिया, जितेंद्र समाधिया सहित 2 दर्जन से अधिक नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित नागरिकों ने बताया कि बारिश के बाद पानी भराव हो गया था। युक्त पानी तो धीरे धीरे निकल गया, लेकिन अब उसकी कीचड़ कई मोहल्लों में जमा हो गई है। समस्या को लेकर कई बार पालिका प्रशासन और सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा को अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। और रोज की सफाई करने वाले अब कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, जिससे नालियां अवरुद्ध हो रही हैं और घरों का कचरा गाड़ियों में नहीं डाला जा रहा। शहर के कोचपाड़ा मोहल्ले में 3 दिन से सफाई कार्य नहीं हुआ है। न तो प्रतिदिन सफाई करने वाला कर्मचारी ही वार्ड में आ रहा है, न ही कचरा गाड़ी पहुंच रही है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड के नागरिक कान्हा शर्मा का कहना है कि ऐसे में घरों के कचरे को लोग सड़क पर डाल रहे हैं, जिससे नालियां अवरुद्ध हो रही हैं और सुबह एवं शाम गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। नागरिकों का आरोप है कि पूरे शहर के यही हालात है। पानी भराव होने के बाद उसकी साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं की गई है। इससे कचरा सड़क पर फैल गया है। कीचड़ से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। कहार गली में तो कीचड़ से घुटनों तक दलदल सा बन गया है। वहीं मलकपाड़ा, संतनगर रोड, कीड़ी मोहल्ला, राना खां, सनमथुरा रोड, हर जगह यही हालात देखे जा रहे हैं। समस्या सर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जो भारत में सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान मिशन चल रहे हैं, रैली निकाली जा रही है स्वच्छता के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या स्थिति बना रखी है नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा। ना तो कोई कार्रवाई होती है सफाई की तरफ, ना कुछ होता है। इतना कचरा भरा हुआ है, कम से कम 1 महीने से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक सुनवाई नहीं की जा रही है। इस गली में कासपाड़े मोहल्ले से बात कर रहा हूँ मैं, और कासपाड़े में ये पूरी गली में कचरा आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, और इसमें देख सकते हैं पूरी गली में। और लेकिन कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया, ईओ साहब को भी, नगर पालिका को भी ज्ञापन दे दिया, एडीएम साहब को भी दे दिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और पिछली बार भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, जो कि 16 तारीख के अखबार में निकला था पानी भराव के कारण, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आपसे विनती है, अधिकारियों से विनती है कि हमारी ये सफाई को जल्द से जल्द व्यवस्था करवाएं, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस द्वारा जहां मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब को लेकर 2 स्थानों पर कार्यवाही की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ देसी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वहीं उपखंड की वसई डांग थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आरोपी पुलिस की कार्यवाही से पूर्व भागने में कामयाब रहा है। एसएचओ शैतान सिंह ने बताया कि पुलिस ने पहली कार्रवाई घड़ी खिराना के पास दुल्लीपुरा गाँव की मोड़ पर की, जहाँ से आरोपी राम अवतार उर्फ राम अवतार पुत्र मच्छू लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस ने 53 देशी शराब के डब्बे बरामद किए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई कंचनपुर पुलिस द्वारा हांसई गांव के पास रिंग रोड पर की है, जहां से आरोपी लपुष पुत्र प्रेम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 129 देसी शराब के डब्बे, 25 अंग्रेजी शराब के डब्बे, 48 बियर कैन बरामद की हैं। जबकि वसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। एसएचओ घनश्याम सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को सूचना मिली। इस पर कांस्टेबल सुनील गिरी, सत्यप्रकाश और गाड़ी चालक अवनीश के साथ कार्यवाही की है और डांग क्षेत्र से अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा है। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जुए की अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 35,000 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की है। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरमथुरा थाना एसएचओ गौरव कुमार सेन ने बताया कि पुलिस को निर्माणाधीन पंचायत समिति सरमथुरा और खुर्दिया पुल के पास 2 अलग अलग जगह पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी। जिस सूचना थाना से 2 पुलिस की टीमों का गठन कर उन्हें छापामार कार्रवाई करने के लिए भेजा गया, जहां सरमथुरा पंचायत समिति के निर्माणाधीन भवन में कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को पकड़ लिया। उनके पास से 19,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई के दौरान खुर्दिया पुल के पास छापामार कार्रवाई की गई, जहां जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर 16,000 रुपए की जुआ राशि बरामद की है।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा वृद्धजनों एवं निशक्तजनों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संबल चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके जरिए बुजुर्गों की निगरानी की जाया करेगी। धौलपुर पुलिस जिले में रहने वाले बुजुर्गों की जानकारी बीच प्रभारी के जरिए एकत्रित करेगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में बीच प्रभारी घर घर सर्वे कर वृद्धजनों की जानकारी जुटाएंगे। पूरा खाका तैयार होने के बाद नियमित अंतराल पर उनके घर तक पहुंचकर संबल दिया करेंगे। पुलिस का फोकस घर पर अकेले रहने वाले वृद्धों पर अधिक रहेगा। पुलिस की तरफ से किए जाने वाले सर्वे से पता चलेगा कि शहर में कितने वृद्ध हैं, कितने वृद्ध दंपति अकेले रहते हैं। ऐसे में इन परिवारों को पुलिस का संबल मिल सकेगा। नियमित निगरानी के जरिए वारदातों को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। घर पर अकेले रहने वाले वृद्धजनों के साथ ठगी व लूट की वारदात हो जाती हैं। धौलपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन संबल के जरिए बुजुर्गों और निशक्तजनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है।